दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा इंतजार कीजिए दिल्ली में बदलने वाली है सरकार। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जातीय दंगों की साजिश रचकर राज्य में मणिपुर जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मेदिनीपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे कई तरीके से धमकी दी गई है, केवल 6 महीने इंतजार कीजिए, फिर दिल्ली बदल जाएगी और दिल्ली में प्रधानमंत्री भी बदल जाएगा। अगली बड़ी खबर, 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का किया बहिष्कार। बीजेपी ने बताया जन विरोधी। ये आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीति आयोग देश के विकास के लिए लक्ष्य तय करने, नीतिगत रूपरेखा और रोड मैप तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपको मोदी जी का विरोध करने के लिए और अवसर मिलेंगे, लेकिन आप अपने राज्य के लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक का बहिष्कार करने वाले 8 मुख्यमंत्रियों की तीखी आलोचना की। बीजेपी ने सभी मुख्यमंत्रियों के फैसले को जनविरोधी और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद केसीआर ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा पीएम मोदी आप माफी के सौदागर हैं तो बेहतर होगा कि खुद ही आप अध्यादेश वापस ले लें। ये आपको बता दें कि केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि मोदी जी आपने किसान कानून और भूमि अधिग्रहण वापस ले लिए। मोदी जी आप माफी के सौदागर हैं तो ऐसे में बेहतर होगा कि खुद ही आप अध्यादेश वापस ले लीजिए। भारत राष्ट्र समिति के चीफ केसीआर ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि वो अध्यादेश वापस ले लें, नहीं तो हम सभी केजरीवाल का समर्थन करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम अध्यादेश को नाकाम करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अनावश्यक रूप से इसे मुद्दा ना बनाएं, सरकार को काम करने दीजिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर दिल्ली की जनता का अपमान किया है। मैं बिना किसी संदेह के कह सकता हूं कि यह दिल्ली के लोगों का अपमान है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला, कहा आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक हैं और दोनों ही फेक हैं। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी की राय बटी हुई है। इसको देखते हुए सोमवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी मीटिंग बुलाई है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। दिल्ली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक हैं और दोनों ही फेक हैं। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को जुमला पार्टी और भ्रष्टाचारी बताया है, तो वहीं केजरीवाल सरकार को हवाला पार्टी और घोटालेबाज बताया है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन, 20 विपक्षी दलों ने कर दिया बहिष्कार। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को नया संसद भवन समर्पित करने जा रहे हैं। इस समारोह की शुरुआत सुबह 7:30 बजे हवन और सर्वधर्म प्रार्थना के साथ हो जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में 25 दलों के शामिल होने की उम्मीद है, जबकि 20 विपक्षी दलों ने कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी को अधिनियम संतों ने सौंपा सेंगोला, आज संसद में होगा स्थापित। ये आपको बता दें कि सेंगोल को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष में घमासान चल रहा है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन से एक दिन पहले अपने आवास पर अधिनियम पुजारियों से मिले। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों पर जमकर हमला करते हुए कहा कि इन्होंने तमिल लोगों के काम को महत्व नहीं दिया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। पीएम मोदी ने कहा कि अब बीजेपी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी भी अपने कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। बता दें कि इस दौरान तमिलनाडु से दिल्ली आए अधिनियम संतों ने पीएम मोदी को मंत्रोच्चारण के बीच में सेंगोल सौंपा, जो आज नई संसद में स्थापित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, आज सबसे पहले वीर सावरकर को दी जाएगी श्रद्धांजलि, फिर बीजेपी सुनेगी पीएम मोदी के मन की बात। ये आपको बता दें कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक विनायक दामोदर सावरकर की आज जयंती है। उन्हें सुबह 10:30 बजे सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस दौरान सभी बीजेपी सांसद मौजूद रहेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी होना है। सुबह 11 बजे वीर सावरकर को श्रद्धांजलि देने के बाद सभी बीजेपी सांसद संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम में मन की बात सुनेंगे। सभी बीजेपी
सांसदों को सेंट्रल हॉल में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए 11:45 तक सांसदों को अपनी सीट ग्रहण करनी है। इसके अलावा दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। अगली बड़ी खबर, नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने रख दी बड़ी शर्त, बोले हर जगह चले आ रहे मोदी। ये आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा फैसला किया है। उनका कहना है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से नए भवन का उद्घाटन कराया जाए। अगर स्पीकर भवन का उद्घाटन करते हैं तो ही हमारी पार्टी AIMIM कार्यक्रम में भाग लेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं पहला सांसद हूं जिसने कहा था कि नई संसद भवन की जरूरत है, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ये शुभ काम करते हैं तो ही हमारी पार्टी इस कार्यक्रम में भाग लेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री बड़े नहीं हैं, लोकसभा में स्पीकर बड़ा है, इसीलिए ही लोकसभा का सचिवालय अलग है और लोकसभा अलग है। उन्होंने कहा कि मोदी सभी जगह चले आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, नई संसद के उद्घाटन में शामिल होंगे कमल हसन, विपक्ष से भी की शामिल होने की अपील। आपको बता दें कि कमल हसन ने कहा कि राष्ट्रीय हित में मैं भारत के राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने और उद्घाटन की योजना में विपक्षी दलों को शामिल नहीं करने पर अपनी असहमति बनाए रखते हुए नई संसद के उद्घाटन समारोह में भाग लूंगा। आपको बता दें कि कमल हसन ने कहा कि वो सहभागी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और इसीलिए इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाले सभी विपक्षी दलों से इस पर पुनर्विचार करने का आह्वान करते हैं। कमल हसन ने कहा कि दुनिया की निगाहें हम पर हैं, आइए नई संसद के उद्घाटन को राष्ट्रीय एकता का अवसर बनाएं। अगली बड़ी खबर, नई संसद भवन पर विपक्ष के बहिष्कार का शरद पवार ने किया बचावा, बोले मैं भी इससे सहमत हूं। ये आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बाइकआउट करने वाले विपक्षी दलों का बचाव किया। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक शरद पवार ने कहा कि इसको लेकर सांसदों को भरोसे में नहीं लिया गया। महाराष्ट्र के पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि वो कई वर्षों से संसद के सदस्य रहे हैं और औपनिवेशिक युग की मौजूदा इमारत अच्छी स्थिति में थी। शरद पवार ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अखबारों में ही पढ़ा था कि नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। शरद पवार ने कहा कि अब निर्माण पूरा हो गया है, हमसे भवन के उद्घाटन के बारे में सलाह नहीं ली गई। मानदंडों के मुताबिक हर साल राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का पहला सत्र शुरू होता है। उन्होंने कहा कि इसीलिए यह भी स्पष्ट है कि नए संसद भवन का उद्घाटन भी राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, क्योंकि किसी को भरोसे में नहीं लिया जा रहा है। वरिष्ठ विपक्षी नेताओं को लगा कि हमें इससे दूर रहना चाहिए और मैं भी इससे सहमत हूं। अगली बड़ी खबर, नई संसद के उद्घाटन से पहले दिल्ली छावनी में तब्दीली, कई रास्ते रहेंगे बंद, महिला पहलवानों को भी पंचायत करने की इजाजत नहीं। ये आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने संसद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी है। आज संसद के आसपास के सभी रास्ते आम जनता के लिए बंद रहेंगे। पुलिस ने महिला पहलवानों को भी संसद के पास में पंचायत करने की इजाजत नहीं दी है। पुलिस का कहना है कि किसी ने भी कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। नई संसद के उद्घाटन के मद्देनजर उसके आसपास दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों का कड़ा पहरा रहेगा। आज प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और उसी समय संसद भवन के सामने खाप पंचायतों ने महिला पहलवानों के समर्थन में महिला महापंचायत करने का फैसला किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है। ऐसे में किसी टकराव की स्थिति से निपटने के लिए संसद के आसपास दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात रहेंगी। इसके अलावा इसमें 10 कंपनियां महिला सुरक्षा बलों की भी होंगी। अगली बड़ी खबर, हाईटेक फीचर से लैस है नई संसद, सांसदों को नहीं होगी कोई भी दिक्कत। ये आपको बता दें कि नए संसद भवन के निर्माण के लिए बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमथुरा से मंगाया गया है। सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगाई गई है। कारपेट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मंगाए गए हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बांस की लकड़ी की फ्लोरिंग मंगाई गई है। आपको बता दें कि नई संसद हाईटेक सुविधाओं से लैस है। हर सीट पर डिजिटल सिस्टम और टच स्क्रीन का फीचर है। डिजिटल सिस्टम को सांसद सीधे अपने मोबाइल या टैबलेट से कनेक्ट कर सकेंगे। नए भवन की लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा संयुक्त सत्र में 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे और दोनों सदनों की हर बेंच पर केवल 2 ही सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर, नई संसद के उद्घाटन पर गुलाम नबी आजाद ने विपक्ष पर बोला जमकर हमला, बोले विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए ना कि बाइकआउट। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लोगों को महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं की चिंता इस बात से ज्यादा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे या प्रधानमंत्री। गुलाम नबी आजाद ने विपक्ष पर नए संसद भवन के मुद्दे को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया है। गुलाम नबी आजाद ने PTI भाषा से कहा कि मैं विपक्ष के इस फैसले पर हैरान हूं, क्योंकि ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जो जनता
जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन वे ऐसे मुद्दे नहीं उठाते और जो उठा रहे हैं उसका लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस बात की बेहद कम चिंता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कौन करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करें या प्रधानमंत्री, इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए, ना कि बाइकॉट। और ये बड़ी खबर, नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। जब राज्य बढ़ते हैं तो देश भी बढ़ता है। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार करने का आह्वान किया है और राज्यों से इस दिशा में कदम उठाने को कहा है। पीएम मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद की 8वीं बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही है। इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। उन्होंने राज्यों से कहा कि नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रम तैयार करने के लिए आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाएं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है। जब राज्य बढ़ते हैं तो देश भी बढ़ता है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अजय माकन ने भाजपा पर बोला जमकर हमला, कहा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कर रही कमजोर। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनावी लाभ के लिए देश की सुरक्षा से समझौता कर रही है। अजय माकन ने कहा कि वो नफरत की राजनीति करके संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अधिकार जमा कर उन्हें कमजोर कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की विफलताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग 35 शहरों में 9 साल 9 सवाल नाम से एक कार्यक्रम आयोजित करेगी। अजय माकन ने कहा कि पीएम मोदी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय नहीं रखते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार से जवाब मांगेगी। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में उतरे बाबा रामदेव, बोले ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप, तुरंत होनी चाहिए गिरफ्तारी। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने भारत के शीर्ष पहलवानों को अपना समर्थन दिया है, जो कुश्ती महासंघ के प्रमुख और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई हफ्तों से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। बाबा रामदेव राजस्थान के भीलवाड़ा में आयोजित 3 दिवसीय योग शिविर में शामिल होने पहुंचे थे। यहीं पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला जमकर हमला, कहा यूपी में सरकार जानबूझकर करवा रही हत्या। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अतीक अहमद सहित दूसरी हत्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो हत्या का गवाह था और पुलिस सिक्योरिटी में था, उसकी हत्या कैमरे के सामने हो गई। इसका मतलब यह है कि सरकार जानबूझकर हत्या करवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम लोग जानना चाहते हैं कि तमंचा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आखिरकार सरकार अपराधियों की मदद क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि आज यूपी में जितने भी अपराधी हैं, बीजेपी उनको संरक्षण दे रही है। अगली बड़ी खबर, तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया ऐलान। ये आपको बता दें कि राजस्थान के कई जिलों में बीते 2 दिनों के अंदर तेज आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे अब तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 13 लोगों की मौत हो गई है। आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5-5 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि अब तक 13 लोग जान गंवा चुके हैं और 40 लोगों के घायल होने की सूचना है। इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि के तौर पर 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, इस राज्य में 4 जून तक बंद रहेंगी मास्क की दुकानें, धार्मिकता से जुड़ा है मामला। यहाँ आपको बता दें कि सिक्किम सरकार ने कहा कि तिब्बती लोगों के द्वारा पालन किए जाने वाले बौद्ध कैलेंडर के शुभ महीने सागा दावा के चलते राज्य में मास्क की सभी दुकानें 4 जून तक बंद रहेंगी। धर्मशास्त्रीय विभाग ने कहा कि सिक्किम में सागा दावा के मद्देनजर मास्क की सभी दुकानें 27 मई से 4 जून के बीच में बंद रहेंगी। अगली बड़ी खबर, फटी जींस पहनने वालों को नागपुर के मंदिरों में अब नहीं मिलेगी एंट्री। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में 4 प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। इस नियम के तहत उन्हें ऐसा कपड़ा पहनना होगा जिससे शरीर पूरा ढका हुआ हो। साथ ही अगर कोई भी अशोभनीय वस्त्र पहना हुआ देखा गया तो उसे मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाएगा। ये फैसला महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने लिया है। आपको बता दें कि महासंघ का कहना है कि कोई भी महिला या फिर पुरुष ऐसे वस्त्र पहनकर नहीं आ सकता है जो कि अशोभनीय हो। इससे
इससे मंदिर की गरिमा पर असर पड़ता है और ये भारतीय संस्कृति पर भी बुरा असर डालता है। वहीं इस फैसले के बाद फिलहाल नागपुर के 4 मंदिरों में वस्त्र संहिता लागू कर दी गई है और यहां पर अशोभनीय और अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहनकर आने वाले भक्तों पर नो एंट्री लगा दी गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।